साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि इसे LUCC या LGCC सागा ग्रुप की विभिन्न कंपनियां, ह्यूमन हुई, SS हुई, SSB हुई, बिहार, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में भी लगभग हमारे 6 से 7 करोड़ लोग पीड़ित हुए हैं। इससे पहले भी कई कंपनियां रही हैं। हम प्रयास कर रहे थे कि कोई एजेंट या कोई निवेशक किसी एजेंट के साथ हिंसात्मक प्रक्रिया ना करे, कोई जल्दबाजी में आके कोई एजेंट को गलत कदम ना उठाना पड़े, कोई नकारात्मक कदम ना उठाना पड़े। जैसा कि बाराबंकी में कल 2 दिन पहले एक सूचना आई कि हमारे अवधेश नाम का एक व्यक्ति इसे LUCC में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आया होगा, ना कि उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम कभी इसमें काम करके कभी 4 से 5 साल बाद ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि हमें अपनी धर्मपत्नी से ही नाता तोड़ना पड़ जाएगा, यानी कि हमारी पत्नी ही हमको, सबको, बच्चों को छोड़कर चली जाएगी। ये किसी ने नहीं सोचा होगा। यदि सोचा होता तो शायद है कि इसमें एक एजेंट भी ना समीर अग्रवाल को नहीं मिलता, सागा ग्रुप के चेयरमैन को। हाँ, उनके साथ में भी कुछ लोगों ने लोगों को बैला फुसलाकर गलत तरीके से बिजनेस करवाया। सच्चाई जिन लोगों ने ITI के माध्यम से भी मांगी है, हमारे पास भी हैं। समय आने पर हम सब साझा करेंगे आप लोगों के साथ कि सीनियरों के पास RTI भी थी। भारत सरकार ने जो RTI का जवाब दिया उसके विपरीत हम लोगों को समझाया गया, लेकिन उस समय जब RTI मांगी गई नहीं दी। जब इस समय संकट में आए तब RTI दे रहे हैं वो सीनियर लोग। समय आएगा, हमारे पास भी है, सेव है, बाकायदा डेट है कि आपने कब मुझे भेजा, और न्यायालय से लेके हर जगह पेश करेंगे। लेकिन किसी के साथ जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी। लेकिन ये मेरा दावा है कि छोटे एजेंटों के साथ मैं पूरा प्रयास करेंगे कि किसी के साथ अनहोनी ना हो। दोस्तों, एक बात और, जिसको भी मेरी बात अच्छी लगती है, जिसको भी लगता है कि हम प्रयास सही रास्ते पर, सही मार्ग पर कर रहे हैं, वो निवेशक हो चाहे एजेंट हो, ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हाँ, ये गारंटी है। मेरा नंबर नोट कर लो, जिसको विश्वास ना हो, क्योंकि बर्ड्स एक्ट 2019 के जो इसमें लॉस हैं, जो किताब है, जो नियम है, हम 2 बार पढ़ चुके हैं। सत्य है और जीत हमारी होगी। सरकार जवाबदेही है इस जमा राशि की 100%। आप है कि अगर आपके तहत कोई लाइसेंस है और वो काम कर रहे हैं देश में, चाहे लीगल तरीके से कैसे भी काम करें, आप भी तो दोषी हो। ब्रांचों की चाबी ले रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, एम्बुलेंस की चाबी ले रहे थे आपके प्रशासनिक अधिकारी, ATM मशीनें लग रही थी, किसी भी बैंक का जाके ATM लगाया जा रहा, पैसा निकल रहा है, तो क्या RBI की नज़र में नहीं था? सब कुछ था और सब ठीक है। सरकार जिम्मेदार है। अभी तो 15 तारीख, आज भी मेरे पास कमेंट आए, 25 तारीख को कोई कह रहा मैं सीतापुर का ब्रांच प्रबंधक हूँ, प्रबंधन की ओर से सूचना आई है कि 25 तारीख को पोर्टल खुल जाएगा। तमाम तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, न्यूज़ से मिल रही है। 25 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो एक बात और है, जो 3 पेज का जो फॉर्म है, जिस किसी के पास ना हो, मेरे नंबर है, आप सभी के पास है, 9454335933 पर व्हाट्सएप करो, अपना नाम पता लिखो, मैं फार्म आपको भेजता हूँ। आपने किसी एक व्यक्ति की कितनी भी पॉलिसियाँ कराई हूँ, उतनी पॉलिसी के उतने ही फार्म भरिएगा। सबसे पहला काम ये करिए। 25 तारीख तक हम सभी अपने एजेंटों से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि फार्म भर के उस निवेशक का आधार कार्ड लेके साइन, सभी फार्मों पे साइन करा के अपने पास फाइलें तैयार कर लो, एक फोटो कापी भी, क्योंकि ओरिजिनल जमा हो जाएगी, फोटो कापी एक आपके पास रहेगी, जो आपके पास प्रूफ रहेगा निवेशक के लिए भी और जो जमा करोगे वहाँ के, यानी कि प्रशासन को भी हम दिखा पाएंगे, रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा।
सबसे पहली बात। दूसरी कि कोई भी एजेंट निवेशक, हम निवेशकों से, हाँ, जिसको भी मेरी बात ये अच्छी लग रही है या जिसको भी लगता है कि ये बंदा 1% भी ठीक बोलता है, ठीक सही कह रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन हाँ, ये गारंटी है जीतेंगे हमें। जनमत की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और हम कहना चाह रहे हैं, आपसे विचार भी चाहते हैं कि हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताना ज़रूर। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ललितपुर या बाराबंकी या झांसी के लोग धरने पर बैठे, कल हो सकता है फर्रुखाबाद के लोग बैठे, एटा के बैठे, मैनपुरी के बैठे, सीतापुर के बैठे, लखीमपुर के बैठे, विभिन्न जिलों के बैठना पड़ेगा, लखनऊ के बैठे। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर, अभी डीएम या तहसीलों पर जा रहे हैं, क्यों ना हम सीधे प्रदेश के मुखिया को ही ज्ञापन घेरें, वहां से आदेश कराएं। ऐसा एक आदेश कराएं ना कि सभी जिलों में लागू हो। तो धरना हम जिलों में ना देकर हम चाहते हैं ज्वाइंट अनवरत धरना लखनऊ से स्टार्ट हो, इको गार्डन में हम लोग बैठें, वहां से अपनी मांग रखें। हमारा जैसे जनमत बढ़ता रहेगा, हम वैसे ही सरकार को प्रभावित कर पाएंगे। ये मेरा विचार है, आप लोग भी अपना विचार कमेंट में जरूर पेश करें, हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ 10, 20, 30 लोग बैठेंगे और वहाँ 10 जिलों के 20-20 लोग, तो 200 लोग हो गए। इसके बाद बीच बीच हमारे लोग कोई डेटे महाआंदोलन, महाधरने में कन्वर्ट करते रहेंगे, तो भीड़, जब लोग जनमत में आते रहेंगे, अपडेट बने रहेंगे। और दूसरा, हम वहाँ से जब आदेश कराएं सीधा, क्योंकि वहाँ हमारे न्यूज़ चैनल वाले, प्रदेश के लोग, हमारी मीडिया भी, मेरी इंटरनेशनल मीडिया उठाएगी बात, प्रिंट मीडिया लिखेगी हमारी बात, यूट्यूबर विभिन्न तरीके के हमारे लोग आएंगे, मेरी बात को सुनेंगे, वहाँ प्रशासन, वहाँ अन्य लोग भी, तमाम लोग भी आते हैं, समाज सेवक भी लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ से हमारी बात रखी जाए। इसके बाद जो हमारे संगठन जब के संयोजक जी ने 1 मई 2025 दिल्ली का घेराव का जो आह्वान कर रखा है, तो हम चाहते हैं कि जब राजधानी से हम लोग जब जुलूस के साथ, बड़े जनमत के साथ जब निकलेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि घरों में बैठ के आज जो एनर्जी जागरूकता है वो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी। ना छोटा एजेंट परेशान है, जिसने इस सागा ग्रुप की कंपनियों से 1 पैसे का इन्वेस्ट नहीं कर पाया, सेव नहीं कर पाया। जितना पैसा लोग कमीशन में आया, उससे कई गुना ज़्यादा सीनियरों ने उस पर खर्च करा लिया। तो मर कौन रहा है? छोटा एजेंट। बड़े एजेंट आज भी मौज से घूम रहे हैं। इसलिए शुरू से लेकर, कोई मेरी बात को गलत मानता रहे, शुरू से लेकर अभी तक हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने छोटे लोगों की मदद की जाए। क्यों कि बड़े लोग आज भी हमें लड़ते नहीं दिख रहे हैं, छिपते दिख रहे हैं, भागते दिख रहे हैं। अरे भाई, आप आइए, डट के खड़े हुइए साथ में। आप सीनियर रहे हैं, जब सीनियर खड़ा होगा जूनियर ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएगा। एक मेरी और कहावत कड़वी है, हम जूनियर से भी कहना चाहेंगे कि आप सीनियर से अपने राजी में ना आए तो कॉलर पकड़ के घसीटते हुए लेकर आइए, लेकिन आइए जरूर, क्योंकि वो ही आपको लेके गया। उस समय ट्रेनिंगों में आपको आपका बाप बताया गया था, इसलिए उसकी भी जिम्मेदारी बनती है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नहीं आ रहा तो उसको घसीटते हुए लेकर आइए। लेकिन इस लड़ाई को जीतना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बाराबंकी के हमारे अवधेश भाई के साथ जो हुआ, हम नहीं चाहते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ ही हो। हाँ, इतना तो हमें भरोसा है कि अगर कोई एजेंट लड़ता हुआ दिखेगा तो कोई भी निवेशक उसको प्रताड़ित नहीं करेगा, क्योंकि
एक एजेंट ने अगर 20 लोगों के अकाउंट खुलवाए तो उसको 20 की चिंता है, आपको अकेले की चिंता है, उसको 20 लोगों की चिंता है, उसको 50 की चिंता है। इसके लिए निवेशकों को धैर्य से काम लेना होगा। क्या कोई आपका एजेंट, आपका बड़ी मुद्रा में पैसा है, अगर उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर वो सुसाइड कर ले तो क्या आपका पैसा निकल आएगा? लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि अगर वो लड़ेगा तो आपका पैसा मिलेगा, क्योंकि लड़ वो आपके पैसे से रहा है, पैसे के लिए रहा है। और दूसरी बात एक और है, उसने अभी पैसा बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लगा रखा है इसमें। अकेले आप निवेशक नहीं हो, आपसे पहले वो निवेशक है, और हो सकता है आपसे ज़्यादा उसने पैसा भी लगा रखा हो। इसलिए मेरे भाइयों, चाहे हम एजेंट हो चाहे निवेशक हो, आज इस देश को ज़रूरत है जनमत की। आज 42 करोड़ विभिन्न लोग, अपने सागा ग्रुप में 6 से 7 करोड़ लोगों को न्याय की ज़रूरत है। उस न्याय के लिए जनमत की ज़रूरत है। सरकारें राज्य में नहीं मानती हैं, क्योंकि 2019 का कानून अभी तक अनुपालन नहीं लिया गया है। उसकी गलती, उसकी कमी, उसकी कहीं हमारी आपकी रही है। हमें आपको, हाँ एक बात और है, जिस दिन हम बड़े आंदोलन की तरफ सफल होते दिखेंगे तो लुभावने के लिए सरकारें अगर 1 लाख का पैसा देना होगा तो 100, 200, 500, 1000 की पैसा भेजना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि ये लोग, इनकी नरेटिव डाउन हो जाए कि हाँ पैसा आने लगा। नहीं, जब तक हमारे एक व्यक्ति भी रह जाएगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। विश्वास करना पड़ेगा। ये कोई मत सोचे कि ये बातें हैं, अगर बातें लगती हैं तो आप हमसे बेहतर बताइए कोई, लेकिन बस लड़ना है, अपना हक लेना है, इस लड़ाई को जीतना है। सभी से क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।